हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गिलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन और प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन। ये दो टेंस थे जो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आते थे, जिसमें हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन क्या होता है और विदाउट मोशन क्या होता है। आज हम फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम उस समय क्यों नहीं पढ़े थे ये भी मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा कि हमने प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन, प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन एंड प्रेजेंट सिंपल विथ हैज हैव ऐसे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हैज हैव से बनते हैं। आपने अभी तक सारे सेंटेंस देखे हुए हैं, इससे आपके दिमाग में कई बार सेंटेंस आए होंगे जो आपने पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं और बोले भी हैं। आपको पता नहीं है वो सारे सेंटेंस हैज हैव से बनते हैं, लेकिन उसके अंदर एक विशेष बात होती है। उस विशेष बात की वजह से वो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। अभी तक हमने पिछली क्लास में देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज या हैव के बाद एमवी थर्ड का यूज होता है। एमवी थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसका हिंदी अर्थ चुका है, चुकी है, चुके हैं से निकलता है। जिसमें क्या होता है, हमने कोई भी कार्य कंप्लीट कर लिया है या किसी और ने वो कार्य कंप्लीट कर लिया है या वो कार्य हो चुका है, तो उसका हिंदी अर्थ चुका है, चुकी है, चुके हैं से निकलता है। यानी कि कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है, किसी ने कर लिया है, हम वो कार्य कर चुके हैं। इस तरह के टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। हमारे दिमाग में अभी तक एक गलत फहमी थी, हमारे दिमाग में ये गलत फहमी थी कि जब भी हैज और हैव आता है तो उससे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन दोस्तों, आज आपको आपके दिमाग से ये गलत फहमी निकालनी है कि हैज और हैव लगता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसमें हैज हैव तो लगेगा, लेकिन हैज हैव के बाद एमवी थर्ड का यूज नहीं होगा। ये चीज अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी देखी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा था, इज एम आर के बाद यदि एमवी फोर क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, MV1 प्लस आईएनजी जब भी लगती है तो वो होती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ये कब लगती है, इज एम आर के बाद। और जब इज एम आर के बाद ये फॉर्म लगाई जाती है, इस जगह MV4 लगाई जाती है, तो ये बनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हैज हैव के बाद MV थर्ड लगाई जाती है तो ये बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब क्या होता है, हैज हैव, इज एम आर, ये क्या है, टेबल ऑफ मेन वर्ब। टेबल ऑफ मेन वर्ब के अंतर्गत इज एम आर हैज हैव ये सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आती है। किस फॉर्म के अंतर्गत आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता वाज वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंतर्गत आता है हेड। तो इज एम आर हैज हैव ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन कब आता है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा
जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, उस पर तुरंत जाइए और प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन को अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक बात को नोट कीजिए। उसके अंदर मैंने बताया था इज एम आर के बाद यदि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं हो और उसकी जगह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर, इन सभी में से किसी एक का यूज हो तो वो बन जाता है प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन। उसी तरह से आज की क्लास में हम देखेंगे हैज हैव के बाद यदि एमवी थर्ड का प्रयोग नहीं हो। जब एमवी थर्ड का प्रयोग होता था तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन जब हैज हैव के बाद एमवी थर्ड का प्रयोग नहीं हो और एमवी थर्ड के स्थान पर वही चीज जो अपन ने प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन के अंतर्गत पढ़ी थी, एमवी थर्ड के स्थान पर क्या लगेगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और डिटरमिनर, इन सभी चीजों का अगर यूज हो रहा है तो वो बन जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अपन पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस वो हैज हैव से कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, जब हैज हैव के बाद एमवी थर्ड का यूज नहीं हो और उसकी जगह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, इनका यूज हो तो इस तरह के टेंस क्या बन जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं इसके रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि हैज हैव से न सिर्फ बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बल्कि हैज हैव से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अपनी पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब यदि हैज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। और यदि हैज हैव के बाद एमवी थर्ड की जगह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन का यूज हो तो इस तरह के टेंस की पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हैज हैव इकलौती क्रिया के रूप में यूज होंगे और जब कभी हैज हैव के बाद नाउन, प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो हैज हैव क्या होता है? टेबल ऑफ मेन वर्ब के अंदर हैज हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आती है और जब सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगता है तो सब्जेक्ट के बाद जब हैज हैव को अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मानते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या बन जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं, ध्यान से देखना और पहचानना कि ये किस तरह का टेंस है। यदि मैंने लिखा ही हैज गॉन टू स्कूल तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट लग रहा है प्लस हैज लग रहा है प्लस एमवी थर्ड लग रही है प्लस ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है उनकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में की जाती है। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा ही हैज अ पेन, इस तरह के सेंटेंस में फॉर्मूला क्या लग रहा है? सब्जेक्ट प्लस ये जो हैज है इसके बाद एमवी थर्ड नहीं लग रही है इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? एमवी वन। ये खुद मेन वर्ब बन जाती है और उसके बाद क्या लग रहा है? ए पेन, ये एक आर्टिकल लग रहा है। ठीक है ना? तो ये जो सेंटेंस है ना इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूप में की जाती है। ध्यान से देखना और इसको नोट कर लेना कि इसके अंदर क्या चीज आ रही है? ए आर्टिकल आ रहा है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, इसलिए हैज क्या है? खुद मेन वर्ब बन गया है और हैज हैव, इज एम आर, ये सारे क्या है? टेबल ऑफ मेन वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इसका सूत्र बन गया है, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला बन गया है, वो है सब्जेक्ट प्लस एमवी
वन। इस तरह के कई सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल। ये जो सेंटेंस है आप जो यूज करते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। दिमाग में से गलतफहमी आपको निकालनी है कि हैज हैव से केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनते हैं, हैज हैव से प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बनते हैं।